हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मंदिर लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग अभी इतिहास के चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इनके पीछे हम लोगों ने 2 क्लास ऑलरेडी कर चुका है और एक इंट्रोडक्शन क्लास अलग से किया है। कुल मिला के बात बोले तो 3 क्लास हम लोगों ने किया है, जिसमें आज क्लास चौथा है, मतलब जिसमें हमें पढ़ना है विश्व युद्ध के इतिहास के बारे में। विश्व युद्ध के इतिहास के बारे में जुड़ी हुई घटनाओं, उनसे घटनाओं के बारे में, भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ा, उन्हीं के बारे में बेसिकली आज के क्लास में हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या अगर आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर में या आपके क्लासरूम में कभी ऐसा हो कि एक स्टूडेंट के बदले पूरे क्लास लड़ जाए, या अगर आपके फैमिली मेंबर में ऐसा हो कि किसी एक व्यक्ति के लड़ाई झगड़े के बदले पूरा फैमिली मेंबर लड़ जाए, तो क्या शायद ऐसा संभव है? शायद हमारा या आपका आंसर जो है बिल्कुल ना की तरफ जाएगा, मतलब ऐसा संभव नहीं है। लेकिन विश्व में ऐसी घटनाएं प्रमाणित है, जो एक व्यक्ति की लड़ाई पूरे विश्व को एक दूसरे को लड़ा दिया आपस में, पूरे विश्व एक दूसरे से लड़ना चालू कर दिया। तो उसी को हम लोग जो है कि विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं बेसिकली। और आज जो है हमें उसी का इतिहास के बारे में जानना है कि विश्व युद्ध का इतिहास क्या रहा है, विश्व युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो बेसिकली हम लोग को आज इसी के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करनी है और जो है कि हमें आंसर खुद से निकालना है कि आखिर ये चीज़ हुआ क्यों था। ठीक है, तो चलिए आज जो है कि आज के क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और जो है कि जोरों शोरों से शुरू करेंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट, आप पेन और जो है कि एक कॉपी लेकर के एकदम शांत रूम में, एक शांत कमरे में बैठ जाए, ताकि आपको हमारी बातें ज़्यादा समझ में आए और जो है कि चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं विश्व युद्ध का इतिहास। विश्व युद्ध के इतिहास के बारे में अगर हम बोले कि विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, क्योंकि जैसे विश्व युद्ध के इतिहास में आते ना, तो सबसे पहले भाई कब, कब डेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ये जो है ना दोस्तों, डेट याद रखेंगे। तो देखिए, आप लोग शायद कोई जानते होंगे 1914 से कब तक चला था, 1918 तक। ठीक है, 1918 तक विश्व युद्ध। अगर इसमें डेट जोड़ दिया जाए कि एग्जैक्टली डेट क्या था, तो आप लोग डेट भी याद रख सकते हैं। जो शुरू हुआ था वो था 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई 1914 ईस्वी। जो खत्म हुआ था वो था 11 नवंबर, 11 नवंबर 1914 ईस्वी। याद रखेंगे, 11 नवंबर, सॉरी 1918 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे कि जो खत्म हुआ था वो था 11 नवंबर 1918 ईस्वी को ये युद्ध खत्म हुआ था। अगर इसके कारणों के पीछे बात की जाए, आखिर क्या कारण रहा था कि जो पूरे विश्व जो है एक दूसरे से आपस में लड़ गया था, वो कारण था ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार था। पता है ना ऑस्ट्रिया के बारे में, आप लोग जो है चैप्टर 1 में पढ़े होंगे। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का राजकुमार रहा करता था आर्कड्यूक फर्डिनेंड। ठीक है, आर्कड्यूक फर्डिनेंड। ठीक, याद रखेंगे, आर्कड्यूक फर्डिनेंड। अब हुआ क्या कि इस व्यक्ति की हत्या होगी, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की क्या होगी, हत्या होगी, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या होगी। हत्या के पीछे जो है बहुत सारी साजिश है, क्योंकि ये सारी बातें 9th क्लास की हम लोग पूरा एकदम 1 to 1 टॉपिक ओपन नहीं करने जा रहे हैं। बस इतनी सी बात जानिए कि इनकी क्या होगी, हत्या होगी। अब हत्या के पीछे जो है साजिश रची गई, और साजिश की वजह से, बस इस एक व्यक्ति की वजह से पूरा विश्व एक दूसरे से लड़ गया। ठीक है, कहा जाता है कि जो विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध में टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। 37 देशों ने, कितने देशों ने, टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। कहीं पे जो है कि आप 35 भी पढ़ सकते हैं, तो मतलब थोड़ा सा डाटा इधर उधर होगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो 37 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था। अब 37 युद्ध ने जो भाग, सॉरी आई मीन 37 देशों ने जो भाग लिया, 37 देश जो है ना, वो विश्व के 2 खेमों में बट गया, 2 अलग अलग समूहों में बट गया। कौन सा, एक आया मित्र राष्ट्र। ठीक, एक आया था मित्र राष्ट्र, एक आया मित्र राष्ट्र, और दूसरा खेमा का नाम था धुरी राष्ट्र। याद रखेंगे, एक खेमा का नाम मित्र राष्ट्र और जो कि दूसरा खेमा का नाम धुरी राष्ट्र था। ठीक है, तो ये 37 देश जो है 2 अलग ग्रुप में, 2 अलग समूह में बट गए, जिसका नाम हमने आपको बताया, एक तरफ था मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। हाँ, तो अब बात करते हैं हम लोग, इसमें मित्र राष्ट्र में कौन से देश था और जो कि धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल था। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है ना आपको पूछता है, अक्सर 2 नंबर वाला सवाल पूछता है कि बताइए बाबू, अगर पढ़ के आए तो बताइए मित्र राष्ट्र में आने वाला देश का नाम बताइए। तो आप अगर सुने रहिएगा, जाने रहिएगा, तभी तो यहाँ से आपको नाम पता होगा। तो देखिए कौन सब था,
मित्र राष्ट्र में सबसे पहले आपको नाम लेना अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका। उसके बाद था जापान ले सकते हैं, ठीक है, अमेरिका, जापान, रूस, ठीक। उसके बाद जो है इटली, इटली, ठीक है, फ्रांस, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड बहुत महत्वपूर्ण नाम है, इसको याद रखना, ठीक है। इंग्लैंड को भाई अभी याद रखना है, इंग्लैंड को अभी ही नहीं भूल जाना है, इंग्लैंड को अभी नहीं भूल जाना, ये बहुत ही अहम रोल आने वाला है हमारा अभी चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग धुरी के बारे में बात की जाए, अगर धुरी राष्ट्र के बारे में बात की जाए तो इसको अगर देखें अगर हम, तो धुरी में जो है कौन सा था, जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और कौन था, हंगरी, ठीक है। याद रखेंगे, धुरी राष्ट्र की तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, मित्र राष्ट्र की तरफ अमेरिका, जापान, रूस, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। इतनी सी बात याद रखेंगे। हालांकि 37 देश है, बट हमें 37 का डाटा से कोई मतलब नहीं होता भाई, याद रखिए, इतना डाटा हमारे लिए इनफ होता है जानने के लिए, ठीक है। तो इतना नाम याद रखेंगे, 37 देश, 37 देश क्या हुआ, दो खेमों में बढ़ गया, कौन कौन से खेमा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ अमेरिका, जापान, रूस, इटली, फ्रांस और सबसे महत्वपूर्ण नाम इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड का नाम अभी नहीं भूलना भाई, फिर से बता रहे, इंग्लैंड का नाम नहीं भूलना है, अभी आने वाला समय में हमारा बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला, धुरी राष्ट्र की तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है। अब हुआ क्या, थोड़ा सा यहाँ पे जो ना एक कहानी जान लीजिए। अमेरिका, अमेरिका जो है युद्ध में शुरू से नहीं था, वो 1914 ईस्वी से नहीं था, इसके पीछे कहानी थी। अमेरिका क्या हुआ कि जापान वाला का एक जहाज, ठीक है, जापान वाला का, सॉरी, इंग्लैंड वाला का एक जहाज, इंग्लैंड का एक जहाज, ठीक है, जिसका नाम लुसितानिया था, इंग्लैंड का जहाज जिसका नाम लुसितानिया था, लुसितानिया। ये जहाज क्या हुआ, धीरे 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 वो जर्मनी की ओर जा रहा था, किधर जा रहा था, जर्मनी की ओर। अब जर्मनी वाला को लगा करे भाई ये तो हम पे हमला करने आ रहा है, तो जर्मनी वाला बिना सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे जर्मनी वाला क्या करा कि लुसितानिया नामक जहाज पर क्या करा, आक्रमण कर दिया, ठीक है, हमला कर दिया। अब जो है कि हमला किया तो जहाज में बहुत सारे मतलब कि लोग शामिल थे, लेकिन इसी जहाज में अमेरिका का 128 व्यक्ति शामिल था, मतलब कि 128 नागरिक था। और देखिए अमेरिकी सरकार का कहना था भाई हम तो युद्ध में न्यूट्रल पावर थे, ना हम धुरी की तरफ थे ना मित्र की तरफ थे, फिर भी हमारा ये 128 व्यक्ति क्यों मारा गया। तो ये क्यों का बदला लेने के लिए अमेरिका वाला, ठीक है, अपने नागरिक का मान सम्मान का बदला लेने के लिए अमेरिका वाला किधर से आ गया, क्या कहते हैं कि वो मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। मित्र राष्ट्र 1917 ईस्वी में जो है कि यह युद्ध में क्या हुआ, शामिल हो गया और जो है कि युद्ध को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग अभी बताए, जस्ट अभी बोले कि इंग्लैंड का नाम याद रखना है, किधर था इंग्लैंड, मित्र राष्ट्र की ओर इंग्लैंड, ठीक है। तो हमारी कहानी, हमारा भारत का कहानी बहुत ही मतलब कि सुंदर ढंग से यहीं से स्टार्ट होता है, सुंदर ढंग से स्टार्ट हमारा स्टार्ट, ठीक है। आप गौर से सुनेंगे और जो कि इत्मीनान से देखेंगे हमारी वीडियोस को, हमारी क्लास को, तो मतलब बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर से हमारा हमारा तो फिर से हमारा जो है कि मेमोरी बैक लेकर जाइए और जो है कि देखिए हमने आपको नाम बताया था कि मित्र राष्ट्र की तरफ से इंग्लैंड लड़ रहा था, ठीक है। इंग्लैंड वाला जो क्या है ना कि इंग्लैंड वाला कहा कि भारत को कहा, किसको कहा, इंग्लैंड वाला कहा भारत को कि अगर जो है कि हमको युद्ध जिता दीजिएगा ना, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे हैं, अगर युद्ध जिता दीजिएगा तो हम क्या करेंगे कि आपको आजाद कर देंगे। भारत वालों को कहा कि आपको आजाद कर देंगे। लेकिन क्या सोचिए, क्या ये सच था, क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा सच में हुआ होगा, तो आंसर हमारा, उत्तर हमारा है नहीं में, ठीक है। तो इंग्लैंड वाला कहा, क्या कहा, भारत अगर हम जो है कि इंग्लैंड अगर हमारा जो है कि जीत जाएगा युद्ध से, तो हम लोग जो है कि भारत को आजाद कर देंगे। तो इससे कहानी जानने से पहले यहाँ पे महात्मा गांधी का रोल आने वाला है, क्योंकि महात्मा गांधी का रोल आएगा तो हमें जो है ना सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जान लेनी चाहिए कि महात्मा गांधी आखिर मतलब क्या अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है। इसे जो है लोग बापू जी भी नाम से जानते हैं, आप भी जानते होंगे, इसे बापू जी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके कुछ बायोडाटा के बारे में हम लोग जानते हैं ना, समझे। तो कहते हैं कि इसके बारे में जानते हैं, इनका जन्म, जन्म कौन बताएगा मतलब बाबू, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869, कहाँ पे हुआ था, गुजरात के, ठीक है। कहाँ पे हुआ था बाबू बताओ, गुजरात के कहाँ पे, पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में,
पोरबंदर इलाके में इनका जन्म हुआ। इनका पिताजी जो था, पिताजी, ठीक है, पिता कौन था? करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। इनके पिता पेशा से क्या था? एक अदालत में क्या था? दीवान था, अदालत में दीवान था, ठीक है। इनका पिताजी अदालत में क्या था? दीवान था। यानी कि महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के जो फैमिली थे वो प्रशासनिक और कानूनी बातों से वो जुड़े हुए थे। तो इनके पिताजी जो अदालत में दीवान थे, इनके पिताजी का इच्छा थे कि महात्मा गांधी को क्या करे? वकील बनाए, ठीक है। इनके पिताजी का मानना था कि हम अदालत में दीवान है, और देखिए हमारे जो मतलब कि महात्मा गांधी का जो पुत्र था, बेटा था, महात्मा गांधी को जो है ये वकील बनाना चाहता था। इस वजह से वकील की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी को कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। कहा कि बेटा जाओ जो है कि इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करके आओ, ठीक है। आप सोचिए जरा, जो देश हमें गुलाम बनाया हुआ, जो देश हमारे ऊपर जो है कि पूरा एकदम काबू किया हुआ, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, लेकिन महात्मा गांधी के पिताजी करमचंद गांधी उनको, महात्मा गांधी को इंग्लैंड भेज रहा वकालत करने के लिए। इंग्लैंड में वकालत की डिग्री होने के बाद वो और मतलब कि उच्च शिक्षा या बोल सकते हैं कि उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए ये साउथ अफ्रीका की ओर अग्रसर हुआ, साउथ अफ्रीका की ओर जाने लगा, ठीक है। जब ये साउथ अफ्रीका की तरफ जाने लगा तो मतलब कि एक जो मतलब कहीं जाते थे, कैसे जाते? ट्रेन में, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ट्रेन में बैठे, और ट्रेन में बैठे ना, मतलब अंग्रेजों को खबर आई कि कोई भारतीय व्यक्ति है सांवले कलर का, और जो कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े भाई, इस जो है कि भारतीय सांवले कलर से ना अंग्रेज बहुत ज्यादा नफरत करता था। और चूंकि डिब्बा जो था, वो ट्रेन का डिब्बा एसी बोगी का था, ठीक है। एसी बोगी थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, आप लोग भी जानते होंगे। तो महात्मा गांधी जाकर के एसी बोगी में बैठ गए, और अंग्रेजों को खबर लगते ही क्या करा कि उसे उठा उठा के ट्रेन से फेंक दिया। तो गांधी जी का कहना था, अच्छा मुझे कानून सिखा रिया, क्योंकि भाई ये जो है वकालत की डिग्री पढ़ा हुआ था, इंग्लैंड से भी पढ़ा हुआ था, ठीक है, वकालत जानता था। कहा कि अब भाई बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो पहला जो है गांधी जी विदेशों में ही, मतलब साउथ अफ्रीका में ही अपना क्या कहते हैं कि सत्याग्रह का आह्वान किया, और जो कि ये साउथ अफ्रीका गया होता, ठीक है, याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। अफ्रीका गया हुआ था, क्या करने के लिए? वकालत की डिग्री करने के लिए। तो वकालत की डिग्री करने के लिए गया था, तो अंग्रेजों ने वो घिनौना हरकत किया, और देखिए कहा कि नहीं अब ऐसे नहीं मानोगे। तो इन्होंने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में अपना विदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया, जो कि विदेशी सत्याग्रह था, ठीक है। उसके बाद जब आगे की बात आई तो इधर अंग्रेजों कहते हैं कि जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए, भारत वापस आए थे वो 1915 ईस्वी में, ठीक है। वापसी, वापसी जो था कहाँ से? वापसी साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से जो ना वापसी आया था 1915 ईस्वी में। तो 1915 ईस्वी में जैसे आया ना, उस टाइम पे लखनऊ में समझौता होना था, कांग्रेस का समझौता, याद रखेंगे। 1915 ईस्वी लखनऊ में कांग्रेस का समझौता होना था, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन, समझौता बोल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। अधिवेशन में शामिल होकर के 1915 ईस्वी में, याद रखेंगे, आप एक नोट पॉइंट बना लेंगे, ये नोट पॉइंट बना लेंगे कि 1915 ईस्वी में लखनऊ समझौता में शामिल होकर के गांधी जो है ना कांग्रेस का सदस्य बना, ठीक है। तो गांधी 1915 ईस्वी में कांग्रेस का सदस्य बना, और जब गांधी के कानों में ये खबर आई कि अंग्रेजों ने कहा है अगर हमारा विश्व युद्ध में साथ देगा भारतीय लोग, और यदि हम भारत कहते कि युद्ध जीत जाएंगे तो भारतीयों को हम आजाद कर देंगे, ये बात महात्मा गांधी सुनते ही महात्मा गांधी तो सोचा, अरे वाह, ये तो बिन करे कराए हमें मतलब कि फल मिल रहा है। तो गांधी बिना आव सोचा ना दांव सोचा, वो अंग्रेजों का समर्थन देने में वो जुट गए। और जो उस टाइम पे कांग्रेस के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनको भी कहा भाई अंग्रेजों का समर्थन करो, अगर हम उनका समर्थन करते हैं और वो अगर युद्ध जीत जाता है, वो मीन्स अंग्रेज अगर युद्ध जीत जाता है तो हमें वो आजाद कर देगा, इससे बड़ी बात भला क्या होगी, ठीक है। तो इसी को नजरअंदाज मतलब कि सॉरी इट मीन्स मतलब कि इसी को देखते हुए गांधी जी और गांधी जी के कुछ सहयोगी साथी क्या करा कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए लग गया, अंग्रेजों का क्या करा? अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है, अंग्रेजों का साथ दिया। अब इस बात से अंग्रेज का मन में क्या हुआ? लड्डू फूट गया। अरे भाई देखो कितना बकलोल आदमी है, मतलब हम उन पे शासन कर रहे हैं, भारतीयों पे शासन कर रहे हैं, और भारतीय लोग ये जो है हमारा जो है कि समर्थन कर रहा है। तो अंग्रेज लोग अपने में मतलब कि सोचा विचारा, कहा कि क्यों ना गांधी को और थोड़ा फुला दिया जाए। देखिए आप भी नोटिस कर रहे होंगे, मतलब कि कोई बच्चा अगर अच्छा काम करे ना, उनकी थोड़ा तारीफ कर दीजिए,
उनको कुछ पुरस्कारित कर दीजिए, तो बच्चा जो है ना और मेहनत करेगा, ठीक है। तो ठीक उसी भांति ठीक वैसा ही अंग्रेज जो था, अंग्रेज सोचा अरे गांधी तो इतना बड़ा बेवकूफ है, वो हमारा ही साथ दे रहा है, ठीक है। माफ कीजिएगा, गांधी के लिए ऐसा शब्द निकालना नहीं चाहिए, बट हमारा सिलेबस है तो थोड़ा समझाने के लिए बोल लेते हैं, ठीक है। तो सोचा कि गांधी जो है इतना बेवकूफ है कि भाई हम उन पर अत्याचार कर रहे हैं, वो हमारा ही साथ दे रहा है। कहा कि और थोड़ा फुला दो गांधी को। तो वही फुलाने के चक्कर में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि वही फुलाने के चक्कर में महात्मा गांधी को, ठीक है, महात्मा गांधी को 1915 ईस्वी में, ठीक है, 1915 ईस्वी में केसरे हिंद की उपाधि दिया, ठीक है, केसरे ए हिंद, ठीक है, केसरे ए हिंद की उपाधि। याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मतलब कि जो है कि अच्छा सवाल है और पूछा जाता है, ठीक है। केसरे हिंद, कहा कि भैया आप जो है ना केसरे हिंद है, मतलब कि केसरे हिंद जो है ना एक तारीफ के लिए एक वर्ड होती है, जिसके मतलब अच्छा से होता है, ठीक है। तो कहा कि आप केसरे हिंद है। उसी समय 1915 में 1915 में एक और दिग्गज नेता थे जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को भी जो है ना अंग्रेजों ने उपाधि दिया, नाथ टैगोर। कौन सी उपाधि दी, कोई बच्चा बता सकते हैं? वो था नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, नाइटहुड, सॉरी एक मिनट, नाइट हुड, ठीक है, हुड की उपाधि दिया। कब दिया? तो 1915 में दिया था, ठीक है, 1915 ईस्वी में ही इसे भी नाइट हुड की उपाधि दी। तो भाई और ये सब खुश कि भाई मतलब अंग्रेज तो हमें सम्मान दे रहा है। तो इसी चक्कर में अब जो है हम लोग पढ़ेंगे विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। मतलब अब भारतीय लोग, भारतीय नेता भारत की तरफ से समर्थन दे रहा है इंग्लैंड को। अब चूंकि भारत से समर्थन जा रहा है, तो अब हम लोग भारत में आते हैं कि भारत में ऐसा क्या हुआ जो कि हम लोग पढ़ते हैं विश्व युद्ध। आखिर भाई विश्व युद्ध जो है कि वो अलग अलग देशों में हुआ, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम आखिर क्यों पढ़ते हैं भारत के बारे में? तो हम लोग जो है कि बेसिकली उसी मतलब कि इसके बारे में जानने वाले हैं। भारत में प्रभाव, विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव, याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग करते हैं, कहते हैं कि विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव, विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। एक मिनट भाई, भारत पर प्रभाव, ठीक है, विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। अब चूंकि भारत के लोग राजी हो गए, महात्मा गांधी राजी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर राजी हो गए, और इस तरह के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे राजी हो गए। कहा कि अब भारत से जो है ना सैनिक भेजा जाए। क्या कहा? भारत से अब सैनिक भेजा जाए, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि भारत से जो है ना 8 लाख सैनिक भेजेंगे। याद रखेंगे, भारत से कितने सैनिक? 8 लाख सैनिक। भारत से जो है 8 लाख सैनिकों को, 8 लाख सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतार दिया, सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतार दिया, ठीक है। एक मिनट भाई, युद्ध के मैदान में उतार दिया। कहा कि मतलब भारतीयों की तरफ से कहा गया सैनिकों को कि भाई लड़ो, लड़ने के बाद अगर उसे जिता दोगे तो हमें मतलब कि बिना बुलाए हमें आज़ादी मिल जाएगी, मुफ्त की आज़ादी एक तरह से कह सकते हैं, मुफ्त की आज़ादी हमें मिल जाएगी। तो भारत की ओर से, भारत के जो नेता सब थे, वो जो ना 8 लाख सैनिकों को क्या करा कि युद्ध में शामिल कर दिया। तो मतलब युद्ध में शामिल किया, तो इससे हुआ क्या कि क्या परिणाम आया? परिणाम स्वरूप आया कि लगभग 47,000, याद रखेंगे, 47,746, 47,746 सैनिक जो है ना मारे गए, ठीक है, सैनिक मारे गए, मारे गए। और जो है कि अगर घायलों की बात की जाए, अगर घायलों की बात की जाए, लगभग लगभग 65,000 सैनिक मारे घायल हुए, ठीक है, लगभग 65,000 सैनिक क्या हुए? घायल हो गए। और जो है कि उसी टाइम एक बीमारी आ गया, और एक बीमारी, वो बीमारी थी स्पेनिश फ्लू, ठीक है, उस बीमारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। ये तो हो ही रहा है, 47,000 लोग मारे गए। भारत सैनिक के बारे में, केवल हम भारत के डाटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 47,000 भारतीय सैनिक मारे गए, वो तो है। उसके बाद 65,000 घायल हुए। उसके बाद उसी समय में एक वो बीमारी आ गया जो था स्पेनिश फ्लू, स्पेनिश, एक मिनट भाई, स्पेनिश फ्लू, स्पेनिश फ्लू नामक बीमारी आ गया। इस बीमारी के चलते लोग जो है ना बेतहाशा लोग मरना चालू हो गए, ठीक है, बेतहाशा। यानी कि लोग तो मर ही रहे हैं युद्ध में, लेकिन इस बीमारी की वजह से, स्पेनिश फ्लू की वजह से
लोगों के मरने की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि हो गई, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग लगभग कुल मिलाकर के पूरे यूरोप और देखिए सबको मिला करके लगभग 9 करोड़ लोगों से ज्यादा मृत्यु हुई। 9 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों की क्या हो गई थी, इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। और चूंकि इतना ज्यादा युद्ध हुआ, लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो गया। मतलब जो है ना, उस समय में हम ये कहना चाह रहे हैं, उस समय में जो छोटे बड़े युद्ध हो रहे थे ना, वो युद्ध को और लोग ध्यान नहीं देने लगा उस युद्ध में, और लोगों की मतलब दिलचस्पी नहीं होने लगी। तो मतलब इस युद्ध को, मतलब जो युद्ध हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व युद्ध, इस युद्ध को कहा कि अरे भाई ये तो जो है कि सभी युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध है, सभी युद्ध को समाप्त करने वाला, ठीक है, को समाप्त करने वाला युद्ध है। मतलब विश्व युद्ध को, फर्स्ट वर्ल्ड वार को कहा कि वो युद्ध जो है ना, सभी युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध है, ठीक है। और इसे ही, यही युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी कहा गया, महान युद्ध की भी संज्ञा दी गई, ठीक है, महान युद्ध की भी संज्ञा दी गई थी। तो याद रखेंगे, 2 पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, इसे सभी युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता है, और दूसरा पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट है, इसे क्या, एक महान युद्ध के तौर पर भी देखा जाता है। हम लोग आते आते लगभग लगभग 1928 ईस्वी में आ चुके हैं। अब जाके 1928 ईस्वी में हुआ क्या कि मतलब 11 नवंबर 1928 से, अब जो है जैसा कि अंग्रेज वादा किया था, क्या वादा किया था, ठीक है, अंग्रेज क्या वादा किया था, क्या आपको दिमाग में अभी भी है, वो वादा क्या था, अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तो क्या कि भारत को हम लोग आजाद कर देंगे, भारत आजाद कर देंगे, ठीक है, ऐसा बात कहा था ना। तो तब तो मतलब कि गांधी जी जुड़े थे, कहा कि हम लोग अगर जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, भारत को आजाद करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जो कि परिणाम स्वरूप वहां की मतलब भारत को आजाद नहीं किया, ठीक है। तो भारतीय लोग, आक्रोश हो गया, असंतोष फैल गया लोगों में नाराजगी फैल गई अंग्रेजों के प्रति। भाई ये तो बहुत गलत बात है। जरा आप ही सोचिए, आपके साथ कोई वादा करे, ठीक है, और टाइम पूरा होने पर आपके साथ वादा खिलाफी कर दे, तो जाहिर सी बात है आपको कैसे लगेगा। तो हमारे भारत में उन दिग्गजों के साथ भी वही खेला हुआ कि मतलब जो बात अंग्रेज कही कि अगर हमको जिता दोगे हम आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं करने के कारण भारत में जो आंदोलनकारियों की संख्या थी वो बेतहाशा वृद्धि होगी। मतलब आंदोलन करने वाला लोग आते गए आते गए आते गए आते गए, ठीक है। तो अब अंग्रेज को भक्सकी लगी है, मतलब सोच रहा अंग्रेज अब भाई करे तो करे क्या, एक क्वेश्चन टैग आ गया, करे तो करे क्या। तो उससे बचने के लिए उस टाइम का तत्कालीन भारत का वाइस राय हुआ करता था, ठीक है, तत्कालीन भारत का वाइस राय, तत्कालीन, ठीक है, तत्कालीन भारत का वाइस राय हुआ करता था। याद रखेंगे, वाइस राय जो ना, जिस तरह का एक हमारे प्रधानमंत्री का पद होता है ना, वायस, एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट, जिस तरह हमारे भारत का प्रधानमंत्री होता है ना, उस तरह का वायस राय वो अंग्रेजों का पद होता है, वायस राय अंग्रेजों का पद होता है। तो क्या, कौन था वायस राय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का एक जज था, जज, ठीक है, अरे वही जो इंसाफ साफ करता है हथौड़ा लेके, ठीक है, जज, जिसको हिंदी में न्यायाधीश भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, न्यायाधीश, ठीक है। एक न्यायाधीश था जिसका नाम था सर सिडनी, ठीक है, सर सिडनी, सर सिडनी रॉलेट, या पूरा नाम याद रखेंगे। एक वाइस राय था भारत का, तत्कालीन भारत का, जिसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में एक जज हुआ करता था सर सिडनी रॉलेट के नाम से, सर सिडनी मतलब जज, जज को न्यायाधीश बोलता है। और ये चेम्सफोर्ड जो ना, चेम्सफोर्ड इसके पास आया और कहा देखिए भारत में ऐसी ऐसी बात है, हमने वादा किया था, वादा खिलाफी हो गया, भारत के लोग बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए, इसके लिए हमको कोई कानून ऐसा दीजिए जो भारत के लोग आंदोलन करे ही नहीं। भाई इनका रिप्लाई क्या, आप सुनिए, सर सिडनी रॉलेट एक्ट, मतलब कि सर सिडनी का रिप्लाई था, भाई हम तो मतलब चेम्सफोर्ड को कह रहा है, हम तो जो है यही कानून बनाने में माहिर है, हम आते हैं मतलब जो कि आपको देते हैं ना ऐसा कानून। तो मतलब कि सर सिडनी ने कहा कि देखो हम एक कानून देते जिस कानून का नाम जो है ना रॉलेट एक्ट होने वाला, ठीक है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, हम लोग नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो कहा कि रॉलेट एक्ट का एक कानून लीजिए, रॉलेट एक्ट। अच्छा यहां से समझ गए होंगे ये इसका नाम रॉलेट क्यों पड़ा, क्योंकि उस न्यायाधीश का नाम सर सिडनी रॉलेट था, उसने कानून बना कर दिया, तो उन्हीं के नाम पर जो है ना रॉलेट नाम उनका पड़ गया। एक्ट कहने का अर्थ क्या होता है, एक्ट कहने का अर्थ कानून होता है, एक्ट कहने का अर्थ क्या होता है, कानून होता है, ठीक है, एक्ट कहने का अर्थ कानून होता है। अब जो है कहा कि देखिए हम कानून देते हैं, क्या कानून, रॉलेट एक्ट, इसके द्वारा जो है ना कोई और जगह आंदोलन नहीं कर पाएगा।
इसमें कहा कि शक होगा किसी लोगों पे, शक होगा मतलब कि रॉलेट एक्ट के द्वारा लोगों को दो काम किया जाता था, जेल में बंद, जेल में बंद होने के बाद भैया उसके पास कोई अधिकार नहीं, ठीक है। तो कहा कि रॉलेट एक्ट के द्वारा आप ना दो काम कीजिएगा, सिडनी रॉलेट कह रहे हैं जेम्स फोर्ड को, ठीक है। कहा कि दो काम, किसी भी व्यक्ति पे शक हो, ठीक है, शक हो उसे गिरफ्तार कर लो, शक मात्र के आधार पर, ठीक है, शक मात्र के आधार पर, आधार पर गिरफ्तार, गिरफ्तार, ठीक। कहा कि किसी में भी शक हो बस गिरफ्तार कर लो, ठीक है। अब जो है कि अगर गिरफ्तार हो गया लोग, दूसरा है, दूसरी बात हम बता रहे आपको, अगर कहा कि अगर गिरफ्तार लोग हो गया ना, उसके पास कोई अधिकार ही नहीं छोड़ेंगे। कहा कि गिरफ्तारी के बाद ना तो वो भैया ना तो वकील कर सकता है, सॉरी आई मीन सबसे पहले हमें दलील के बाद जो बोलने होगी, ठीक है, ना तो वो दलील दे सकता है, ठीक है, ना दलील दे सकता है, ना दलील दे सकता है, ना जो है कि अपील कर सकता है, अपील, और ना ही क्या कर सकता है, वकील कर सकता है। कहा एक बार गिरफ्तारी, उसके बाद ये जो अधिकार है इस सारा अधिकार उनसे छीन लो, किनसे, क्या कहते हैं कि जिसको गिरफ्तार किया, भाई बोलिए तो, ना दलील, ना अपील, ना वकील। कहा कि ऐसा कुछ भी अधिकार नहीं होगा। उसके बाद भाई क्या करेगा, बिना मतलब कि चाहते हुए भी जो है ना उसे जेल में बंद रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जेल में बंद रहा, जो मतलब कि एक बार पकड़े जाने के बाद जेल में बंद कर दिया। और स्पेशली खास तौर पर जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे ना, बड़े बड़े नेता, उसे जो है कि गिरफ्तार करो, ठीक है। अंग्रेज का छोटे से ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो बड़े नेता है, बड़े नेता को गिरफ्तार करके जो है कि जेल में बंद करो, तो छोटे नेता यूं ही शांत हो जाएगा, छोटे नेता और आम जनता जो है वो यूं ही शांत हो जाएगा। तो बड़े नेता को गिरफ्तार करने के चक्कर में याद रखेंगे, बड़े नेता को गिरफ्तारी केस में दो बड़े नेता याद रखेंगे, कौन कौन, एक का नाम था कहते हैं डॉक्टर सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल, सत्यपाल मलिक एक नेता ये, और दूसरा नेता था, दूसरा नेता कौन था, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। ये जो दोनों नेता को गिरफ्तारी किया ना, भारतीयों के बदन पे लगा और आग झोंक दिया, ठीक है। कहा कि भाई एक तो इतनी मतलब की वादा खिलाफी की है, उसके बाद कानून लेकर के आए, कानून लाने के बाद क्या करा कि भाई हमारे जो दो बड़े नेता थे उन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं गिरफ्तारी को, अच्छा एक बात और बता दे, ये सारी घटना जो हो रही है ये गिरफ्तारी, वो हुआ था 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। और 9 अप्रैल 1919 को घटना घटित होने के बाद अब आती है बात कि भाई कैसे मतलब कि इस चंगुल से छूटा जाए। उस चंगुल से छूटने के बाद 9 अप्रैल याद रखेंगे, ये डेट याद रखेंगे, 9 अप्रैल को गिरफ्तारी हुई किसका, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू का। अब गिरफ्तारी के बाद जो है अब लोग सोचने लगा कि भाई इसको किसी भी तरीके से आजाद कराया जाए। दो कारण, एक तो दोनों को आजाद कराने का कारण, ठीक है, आजाद कराने का कारण मतलब कि दोनों नेताओं को आजाद कराना है। दूसरा था कि जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो था उनका विरोध करना। विरोध समझ में आता है आप लोग को, विरोध करने का अर्थ उन उस कानून का खिलाफ करना, हमें नहीं मानना है, ठीक है। हम आपको कह रहे कि आप पढ़िए बढ़िया से, आप नहीं पढ़ रहे, मतलब मेरा विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो विरोध किया, मतलब सॉरी मतलब कि ये दोनों कानून का मतलब दोनों बातों का विरोध करने के चक्कर में 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल डेट याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 एक वो पंजाब में एक बाग का नाम है, जिस बाग का नाम है जालियां वाला बाग, जालियां वाला बाग, ठीक है, जालियांवाला बाग कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है अभी वर्तमान का पंजाब, ठीक है, ये पड़ता है कहाँ पर पे, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में, पंजाब का कहाँ, अमृतसर में, याद रखेंगे पंजाब का कहाँ पे, अमृतसर में, ठीक है, पंजाब का अमृतसर में एक बड़ा बाग है, ठीक है। ये बाग थोड़ा सा इस टाइप से है, ठीक है, देख सकते हैं, एक मिनट भाई, बाग जो है इस टाइप से है। इसमें जो ना एंट्री गेट के लिए जो ना बस एक ही छोटा सा सिकरा हुआ रास्ता होता था, माना एक आदमी अगर इधर से एंट्री किया, दूसरा आदमी का एंट्री मतलब कि उधर से एग्जिट होना मुश्किल होता था, ठीक है। तो इस बाग में जो है, और एक एक बात,
ये जो है ना मतलब कि घटना 13 अप्रैल 1919 को हो रही है। उस दिन बैसाखी का दिन पड़ रहा था, बैसाखी, वैशाखी, ठीक है, वैसाखी का दिन था। और वैसाखी के दिन इस बाग में हजारों हजार लोगों की संख्या में जमा हुए। और जमा होने के बाद कहा कि हम क्या है कि इसमें जो है ना हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। आंदोलन का उद्देश्य एक बार फिर से अगर आपको बताए उद्देश्य क्या था तो याद रखिए। उद्देश्य क्या था बताइए। उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का विरोध, ठीक है, रॉलेट एक्ट का रॉलेट एक्ट का विरोध, ठीक है। और दूसरा क्या, दूसरा था दोनों नेताओं का गिरफ्तारी, गिरफ्तारी को मतलब कि छुड़ाना, गिरफ्तारी से छुड़ाना। ये दो उद्देश्य से कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण सभा करेंगे। कहाँ पे, जालियांवाला बाग में। कब होने वाला था ये चीज, 13 अप्रैल 1919 को होना है, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में लोग हजारों हजार की संख्या में वहां पे शामिल हुए और जो कि इकट्ठा हुए और निहत्थे, निहत्थे कहने का अर्थ हुआ बिना हथियार का, निहत्थे शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। और जो कि सभा का जो टॉपिक था, बार बार हम आपको इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं, सभा का टॉपिक, सभा का उद्देश्य था रॉलेट एक्ट का विरोध और उनको गिरफ्तारी से छुड़ाना, वो दो बड़े नेताओं को गिरफ्तारी से छुड़ाना। सभा कर रहे थे यहाँ पे हजारों हजार के लोगों में सभा कर रहे थे, ठीक है। तो सभा करते हुए व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति ने उस टाइम पे जो ना अंग्रेजों का सेनापति मतलब मुख्य प्रमुख सेनापति था, ठीक है, प्रमुख प्रमुख सेनापति जिसका नाम था जनरल ओडायर। क्या नाम था, जनरल ओडायर, जनरल ओ डायर, ये नाम था जनरल ओडायर सेनापति का। और इस सभा में से किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति ने जाकर के जनरल ओडायर को खबर दी कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो रहा है, अमृतसर के पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, अंग्रेजों के विरोध में जो भी बातें हो रही है अंग्रेजों के विरोध में हो रही है। तो जनरल ओडायर ने बिना कुछ सोचे समझे अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो ना उस बाग को भाई चारों तरफ से घेर लो, ठीक है, कहा कि उस बाग को चारों तरफ से घेर लो। और जो कि घेरने के बाद जो कि इस गेट के द्वारा एंट्री लो, एंट्री लेने के बाद जो है ना अंधाधुंध फायरिंग करो, मतलब कुछ नहीं देखना, बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, महिला है, बुजुर्ग है, कुछ नहीं देखना, बस अंधाधुंध गोली चलनी चाहिए। और ये जनरल ओडायर के सेना ने बस वही काम किया कि लोगों में अंधाधुंध गोली चलाई। तो इसी बाग में एक कुआं हुआ करता था, ठीक है, एक कुआं था जहां से लोग पानी नहीं पीते हैं। तो लोग जो है ना जान बचाने के चक्कर में इस कुआं में कूदना चालू कर दिया। अब बताइए जो आदमी पहले कूदा होगा उस आदमी का जान बचा होगा, आदमी कूदा जान बचाने के लिए जो पहले कूदा, लेकिन परिणाम तक क्या हुआ कि उस वो व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद कूदते गया और कुआं भी लाशों से भर गया, ठीक है। और जो कि इस तरह से 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोनों नेताओं, दो मतलब कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के उद्देश्य से, और जो कि दूसरा एक उद्देश्य क्या था, रॉलेट एक्ट के विरोध में, मतलब कि हम वो कानून को लागू नहीं होने देंगे, इस विरोध में लोग जो कि जनसभा कर रहे थे। और इस निहत्थे जनसभा, और जो कि निहत्थे जनसभा को अंग्रेजों के सेना जो है कि जनरल ओडायर ने क्या करा कि कहा कि भाई अंधाधुंध गोली चलाओ। अंग्रेजों के सेना के मुताबिक जो उनके सैनिक थे वो आए, चारों बगल जो है कि बागों को घेर लिया। एंट्री गेट बस एक ही हुआ करता था, एक आदमी गया तो दूसरा आदमी का आने का कोई गुंजाइश नहीं होता था। गेट को गिरने के बाद अंधाधुंध गोली चलाए, किसी को कुछ नहीं देखा। बगल में एक कुआं था, कुआं में लोग जाते गए अपनी जान बचाने के चक्कर में, बट परिणाम तक क्या हुआ कि वो लोग भी मारे गए, ठीक है, क्योंकि नीचे दबते गए तो वो खत्म हो गया। तो जो है कि इस तरह से हम लोग जो है कि टॉपिक, हम लोग का टॉपिक पूरा हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग तक फिर नेक्स्ट इसमें मिलेंगे, वीडियोस में मिलेंगे। लेकिन जो है यहाँ से बिहार बोर्ड आपको सवाल कैसा पूछता है, किस ढंग से पूछता है, किस लेवल से पूछता है, तो जरा वो देख लेते हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड सवाल आखिर पूछता कैसे है, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास, मतलब प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जानते हैं इसके बारे में, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला ये एक वैश्विक युद्ध था, मतलब पूरे विश्व स्तर पर वैश्विक युद्ध था, जो 28 जुलाई हमने आपको बताया था अभी, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक है। इसे महान युद्ध या सभी युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध के नाम से भी जानते हैं, हमने आपको ये पॉइंट भी बताया, ठीक है, आप याद कीजिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये सभी युद्ध को समाप्त करने वाले युद्ध के नाम से भी क्या कहते हैं जानते हैं।
क्योंकि यह युद्ध होने से क्या हुआ था कि छोटे बड़े युद्ध खत्म हो गए थे। इस युद्ध में लगभग 37 देशों ने, अभी हमने आपको बताया जस्ट प्रतिवार है, 37 देशों ने भाग लिया था। युद्ध में अनुमानतः 9 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। ये 9 करोड़ की संख्या कैसे पहुंची हमने आपको बताया कि लोग तो मर ही रहा था युद्ध के कारण, लेकिन उसी समय में क्या हुआ था, एक बीमारी आ गई थी जिसके बारे में बताया, स्पेनिश फ्लू, स्पेनिश फ्लू, ठीक है। ये बीमारी आने के चक्कर में लोग और मर गए, स्पेनिश फ्लू के चक्कर में, और देखिए लोगों की संख्या 9 करोड़ तक पहुंच गई, 9 करोड़ लोग की मृत्यु हुई। इसी समय हमने लिखा है, इसी से स्पेनिश फ्लू जैसे महामारी की वजह से भी बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। अभी जो 37 देश था ना, 37 देश हमने आपको बताया, इस युद्ध में 2 देशों के बीच देश ने खेमा बोले इसको, 2 खेमों या 2 समूह, ठीक है, 2 खेमा के बीच लड़ा गया था। एक खेमा था मित्र राष्ट्र अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, इटली और फ्रांस, सॉरी इंग्लैंड। उसके बाद धुरी राष्ट्र मतलब दूसरा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दूसरा में था यानी कि धुरी में ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी, ठीक है। हमने आपको फिर से बता रहे हैं कि 37 देश तो था, बट आपको पूरा लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। और दूसरा सवाल है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। ये बात हम लोग अभी जस्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इस महान युद्ध में लगभग 8 लाख सैनिक, अभी बताया था हमने आपको, ठीक है, लगभग 8 लाख भारतीय सैनिक भाग लिए, जिसमें कुल 47,746 सैनिक मारे गए और लगभग 65,000 सैनिक घायल हुए थे। लगभग 65,000 सैनिक घायल हुए। युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वहां भाई सही बात है, युद्ध हुआ और सैनिक मारे गए तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था में तो असर आएगा, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। महात्मा गांधी ने इस युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने के लिए अंग्रेजों के साथ समझौता किया। समझौता क्या रहा है, मतलब कि भाई अगर जीत जाओगे तो आप हमें आजादी दे देना, ठीक है। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेताओं ने युद्ध में ब्रिटेन को समर्थन दिया। भारतीय दिग्गज नेताओं को आशा थी, उम्मीद थी, ठीक है, उम्मीद थी कि यदि ब्रिटिश युद्ध जीत जाएगा तो वह भारत को क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट, यहाँ से रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घिनौना हरकत किया। अभी हम लोग पढ़े कि मतलब कि एक तो युद्ध में मतलब जो वादा किया, वादा खिलाफी कर लिया, और परिणाम हम लोग का क्या मिला, रॉलेट एक्ट मिला। और क्या परिणाम मिला, जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसा घिनौना हरकत का परिणाम मिला, ठीक है। उसका अगला देखते हैं। उसका अगला है, एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए, MBBI, ठीक है, ज्या बार भी लगा सकते हैं, MBBI। तो कह रहा है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट कानून 6 अप्रैल 1919 को लागू हुई थी। भारत में बढ़ते आंदोलनकारी को रोकने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, अभी हमने नाम बताया लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका जज ने सर सिडनी रॉलेट के बारे में बताया। सिडनी रॉलेट क्या था, चेम्सफोर्ड का जज था। मदद से यह कानून लाया जिसमें शक मात्र, मतलब केवल शक, उसके बाद और कुछ नहीं, शक मात्र के आधार पर भारतीयों को जो है गिरफ्तार कर सकता था। इस एक्ट के तहत ना अपील, ना दलील और जो है कि ना वकील, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हो सकता था। इसी कारणवश भारतीयों में रॉलेट एक्ट को अच्छा ये बात शायद भूल गए थे, बट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि भारत मतलब ये सारा चीज हो रहा है ना, तो भारतीयों ने इसे एक नाम दे दिया, कहा तो भाई हमारे लिए काला काला कानून है, ठीक है। ये बात स्टार मार्किंग आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट बना लीजिएगा ना, तो बहुत बेहतर होगा कि मतलब ये सारा कुछ हो रहा है, ना अपील, ना दलील, ना वकील। तो इसी कारणवश भारतीयों ने एक नया संज्ञा दे दिया था, ठीक है, कि मतलब क्या करा, भारत ने कहा अरे भाई तो हमारे लिए काला कानून है, इस वजह से इसका नया संज्ञा पड़ा। उसके बाद अगला अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, क्या समझते बताइए। जालियांवाला बाग, ये भी MBBI, मतलब ये सब सवाल बहुत रिपीटेड सवाल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, हमने आपको बताया कि कब की घटना पढ़ रहे थे हम लोग, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था। रॉलेट एक्ट कानून की वजह से भारत के 2 बड़े आंदोलनकारी डॉक्टर सत्यपाल मलिक, नाम बताए थे भी, मलिक और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके कारण भारतीयों में क्या असंतोष की भावना फैली। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के विरोध में तथा दोनों नेताओं बताए थे क्या 2 उद्देश्य था, एगो था रॉलेट एक्ट के विरोध तथा दोनों नेताओं को गिरफ्तारी से छुड़ाना। दोनों नेताओं को आजाद कराने के उद्देश्य से जालियांवाला बाग हत्याकांड जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें लगभग 20,000 व्यक्ति क्या करा था, भाग लिया, 20,000 व्यक्ति शामिल हुए थे। परंतु एक खबर ब्रिटिश सरकार सुनते ही जनरल ओडायर, नाम बताया, बहुत वो कमीना आदमी था, ठीक है, जनरल ओडायर ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का क्या करा था, आदेश दे दिया था।
जिसने हजारों हजार सॉरी हाँ जिसमें हजारों हजार लोग मारे गए। इसी घटना को क्या कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं या जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग जो है विदा लेते हैं। ठीक है, घर में बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, मेहनत कीजिए और जो है कि हमारा साथी जरूर बन जाइए। ठीक है, हमारा साथी बनने के लिए पता है आपको क्या करना होगा, द स्टडी प्लेस। ठीक है, द स्टडी प्लेस को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लीजिए इसे आप लोग। ठीक है, क्योंकि जो है ना आपकी, ठीक है, एक मिनट, आपकी जो है आपकी परीक्षा की जिम्मेदारी, परीक्षा की जिम्मेदारी, सॉरी आई मीन आपकी परीक्षा की तैयारी और क्या है, हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी, इस बात को भूलना नहीं है। आपकी जो परीक्षा की तैयारी है ना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी के बाद, इसी के साथ हम लोग जो है कि मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में इसका अगला टॉपिक लेकर के। थैंक यू, जय हिंद।